तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। और शुरू से जो है फर्स्ट इसका सेकंड चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। ठीक ना। ये हमारे यूट्यूब पे जो है अपलोड होगा। यूट्यूब का नाम है स्टेप नॉलेज। तो आप लोग इसको सर्च कीजिएगा, आ जाएगा वन स्टेप नॉलेज। तो इसमें जो है चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर मैथ का, क्लास 10th का, बहुपद। ठीक है। पहले इसका थ्योरी सेक्शन करेंगे। बहुपद का जितना भी थ्योरी आता है वो थ्योरी सेक्शन करेंगे। उसके बाद थ्योरी सेक्शन करने के बाद जो है इसके चैप्टर पे आएंगे। एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर होता है, एनसीईआरटी, उसको हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे और ये आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका थ्योरी सेक्शन क्या क्या हो सकता है थ्योरी बहुपद का। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। बहुपद हम कह सकते हैं कि चर और अचर गुणांक और घात वाले बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। यानी इसका डेफिनेशन अगर जो लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं आप लोग? लिख सकते हैं चर, अचर, गुणांक और घात। घात मतलब पावर। ये सभी बताते हैं वाले बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। अब इसमें जो आता है चर, क्या होता है चर यानी वेरिएबल की बात करें तो ये आ जाता है एक्स वाई जेड, कुछ भी आ सकता है, ए बी सी डी यानी जेड तक। वही अचर पद की बात करें, 2 3, कुछ भी नंबर आएगा, ये अचर कहलाता है। घात यानी उसके पावर की बात करेगा। ठीक ना। आगे सब करेंगे। ठीक ना। बहुपद का अगर जब बहुपद का एक रूप देखना चाहेंगे तो x² 2x³ 2x+5 3y, इस टाइप का बहुपद होता है। ठीक है। सामान्यतः बहुपद को जो है यानी बहुपद का इंग्लिश जो होता है क्या होता है? पॉलिनोमियल्स। और इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डिनोट करते हैं px से। बहुपद को किसे डिनोट करते हैं हम लोग? px से, शॉर्ट फॉर्म में। यानी पॉलिनोमियल्स को किसे डिनोट करते हैं? px से। ठीक है ना। बहुपद, इससे पहले हम देखेंगे, बहुपद जानने से पहले कि बहुपद कौन नहीं हो सकता है। जिसके वह बीजीय व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक हो, यानी पावर अगर जी बात करें, पावर अगर जी ऋणात्मक आ जाए, पावर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा। जब पावर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो बहुपद नहीं होगा। यानी 3x⁻², 5x⁻² +2, इस टाइप का अगर जो दिखे तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पावर क्या है, नेगेटिव में है। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि वह पद जो किसी चर से विभाजित हो, जैसे 1/x 2/x+1, यानी चर से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। जो भी पॉलिनोमियल्स है अगर जो चर से विभाजित हो रहा है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तीसरा कंडीशन देखेंगे, बहुपद जिसका घात जो है, घात भिन्न नहीं होना चाहिए। वैसा बहुपद जिसका घात भिन्न नहीं हो, तो अगर जिस बहुपद का
घात भिन्न हो जाए तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। भिन्न मतलब जैसे √2 आ जाए बहुपद में, √2 का मान होता है 2^1/2, 3√2 8 आ जाए, इस 8 का मान 1/3 हो जाता है, नहीं 3 ये आ जाए तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पावर जो आ गया फ्रैक्शन में आ गया। जब भी पावर फ्रैक्शन में आ जाता है तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप को। पॉलिनोमियल्स को दो भागों में विभाजित किया गया है। दूसरा भाग जो है इसका बहुपद को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। बहुपद को कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक डिवाइड किया गया है घात के आधार पे, दूसरा पद के आधार पे। यानी घात के आधार पे भी देख सकते हैं और पद के आधार पे भी बहुपद को देख सकते हैं। यानी घात कितना पावर है और कितना पद है उसमें। पहला देखते हैं पद के आधार पे बहुपद के प्रकार। पद के आधार पे बहुपद के प्रकार। पहला आता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी मतलब जिसमें एक पद हो, सिंगल एक पद हो। 3x 2x², 5x³, ये एक पद है। इसमें पावर से मतलब नहीं है, पावर कुछ भी हो सकता है। पावर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये कुछ नहीं। लेकिन पद कितना होना चाहिए? एक पद होना चाहिए। पद एक पद, यानी 5x² + 2 नहीं लिख सकता, ये नहीं कर सकते कि एक पदी बहुपद है, ये द्विपदी बहुपद है। ठीक ना। अब देखते हैं दूसरा बहुपद पद के आधार पे द्विपदी। वैसा बहुपद जिसका दो पद हो, जिसमें कितना पद हो? द्विपद हो। जैसे 3x + 5, 4x - 7y, ये दो पद है। 3x² + 5, ये दो पद है। जिसमें दो पद हो, पद हो, घात से मतलब नहीं हो, वो द्विपदी बहुपद कहलाता है। त्रिपदी बहुपद की बात करें तो तीसरा त्रिपदी बहुपद आता है, जिसमें तीन पद हो। कितना पद हो? तीन पद। जैसे 2x + 3y + 4 दे दिए, 4y² + 3y - 7 दे दिए। तीन पद है इसमें, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीन पद है। ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार घात के अकॉर्डिंग भी बहुपद के प्रकार है। घात के अकॉर्डिंग भी बहुपद के प्रकार है। तो घात के अकॉर्डिंग बहुपद की भी प्रकार को देख लेते हैं। अब घात के अनुसार बहुपद की प्रकार देखें तो घात के अनुसार पहला बहुपद है घात के अनुसार एक पदी बहुपद, यानी रैखिक बहुपद। पहला है रैखिक बहुपद, ठीक ना। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं? जिसमें एक घात हो, जिसमें घात कितना हो? घात इसमें एक हो, पावर एक हो। जैसे अगर जब बात करें 3x + 3, तो पावर कितना है? नहीं कुछ है तो एक है। 2x, तो पावर नहीं कुछ है तो कितना है? एक है। तो एक रैखिक बहुपद कहलाएगा। उसके बाद आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसमें दो घात हो। घात कितना हो? दो हो। ठीक है। पद से मतलब नहीं है, पद कुछ भी हो सकता है। जैसे 4x² + 3x + 5, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है ना। क्योंकि पावर अधिकतम पावर कितना है? 2, और यहाँ पावर अधिकतम कितना है? पावर अधिकतम 2 हो तो द्विघात हो, पावर अधिकतम 1 हो तो रैखिक। अच्छा, उसी प्रकार त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे? जिसमें अधिकतम घात 3 हो। 3x³ + 2x - 7, इस टाइप का। चतुर्थ घात भी है, 4x 7 4 + 5x³ + x - 8, ये चतुर्थ घात होता है। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर जब बात करें, अगर जब दे दें px = 0, अभी बोले px यानी बहुपद को किसे डिनोट करते हैं? px, यानी बहुपद एक है 10। बहुपद क्या है? 10। इसमें चर पद नहीं है। चर पद है क्या? x लगल है क्या? y लगल है क्या? नहीं लगल है।
चर पद नहीं है तो इसका घात कितना होगा? तो इसका घात कितना हो सकता है? घात इसका हो सकता है 0। क्या हो सकता है? 0। घात कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक ना। अच्छा, द्विघात का एक सामान्य रूप होता है कि इस टाइप में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण किस रूप में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। ये पार्ट 1 रहा थ्योरी का। इसके बाद पार्ट 2 आएगा थ्योरी का बहुपद में। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा।